हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने 5वीं बार लगातार ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इसी के साथ दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। बहुत ही बड़ा ये झटका अमेरिका, नाटो कंट्रीज और यूक्रेन को लगा है। यूक्रेन को इस मायने में क्योंकि अब रशिया यूक्रेन वॉर और भी लंबे समय तक बनी रहेगी। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। पुतिन ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी क्यों दी, दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली इंडिया के नजरिए से। इसी के साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि पुतिन बार बार आखिर राष्ट्रपति चुनाव जीत कैसे जाते हैं। एक्चुअली बात यह है कि रूस में 15, 16 और 17 तारीख को प्रेसिडेंट इलेक्शन कंडक्ट किए गए, जो कि रूस में 8वें नंबर के राष्ट्रपति चुनाव थे। पुतिन को 87% वोट मिले, जिसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। उनके विरोधी थे निकोले खारितुनोव, उनको सिर्फ 4% वोट मिले। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि रूस के इलेक्शन लोकतांत्रिक दायरे में नहीं करवाए गए। ये चुनाव ना तो स्वतंत्र थे और ना ही निष्पक्ष। वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कहा कि चुनाव को बिकाऊ मीडिया, विपक्षियों को मारकर और जेल भेजकर, लोगों को डरा धमका के और भ्रष्टाचार करके चुनाव जीता गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव जीतते ही व्लादिमीर पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। पुतिन ने कहा कि रूस और नाटो का टकराव दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेलेगा। मींस रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फिर से नाटो को नसीहत दे डाली कि रूस से टकराने की हिमाकत ना करें, वरना इसका अंजाम दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। पुतिन आगे कहते हैं कि ये सभी के लिए चेतावनी है कि दुनिया विश्व युद्ध से केवल एक कदम दूर है। हम फ्रांस से ये कहना चाहते हैं कि वो यूक्रेन में जंग को बढ़ावा देने की कोशिश ना करे। अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, शांति स्थापना के प्रयास हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा इससे पहले जब पुतिन ने परमाणु युद्ध की धमकी दी थी, तब उस वक्त फ्रांस ने ये कहा था कि यूक्रेन में नाटो के सैनिक भेजे जाएं, और उसी को लेकर पुतिन ने फ्रांस को सीधे सीधे आड़े हाथों लिया है। आपको याद होगा हमने इस वीडियो में ये न्यूज कवर भी की थी। मेन क्वेश्चन ये है कि पुतिन की इस जीत के आखिर क्या मायने हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन वॉर ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट को एक बार फिर से दुनिया के सामने ला दिया है। फ्रेंड्स, हुआ ये था कि कोल्ड वॉर के टाइम रूस ने चोरी छिपे क्यूबा में अमेरिका को ठिकाने लगाने के लिए बहुत सारी मिसाइल डिप्लॉय कर दी थी। वो टाइम ऐसा था जब लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है। सिर्फ उस टाइम अमेरिका और सोवियत यूनियन की एक गलती और पूरी दुनिया का महाविनाश। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों ने इस संकट को खत्म कर दिया। बट फिर से दुनिया उसी रास्ते पर खड़ी हुई है। नाटो के ट्रूप्स पूरी तरह तैयार हैं और रशिया की परमाणु मिसाइल्स भी। और इसीलिए पुतिन ने चेतावनी जारी की है कि दुनिया विश्व युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर है। दूसरी बात यह है कि पुतिन की जीत के बाद रूस यूक्रेन में मिलिट्री प्रेजेंस और बढ़ाएगा, जीत के प्रयासों को और दुगुना करेगा। और इसको क्लियर करते हुए पुतिन ने यह कहा कि बेशक हमारे सामने बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम एकजुट थे और रहेंगे। हमें डराने धमकाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन वे अतीत में भी विफल थे और भविष्य में भी विफल रहेंगे। तीसरी बात, रूस का झुकाव चाइना की तरफ और बढ़ेगा, क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली रूस का सपोर्ट कर रहा है। यानी चाइना की प्रेजेंस रूस में और बढ़ेगी, जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। चौथी बात, दुनिया में आर्म रेस या यूं कहे कि हथियारों की दौड़ फिर से शुरू हो गई है और अब बहुत तेज भी होगी, जिसकी शुरुआत रूस ने कर दी है। वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी से अलग हो गया। नई नई मिसाइल्स के परीक्षण इन बातों की और पुष्टि करते हैं। इसी के साथ अगर आप देखोगे कि मिडिल ईस्ट में एक खिलाड़ी ईरान है जो रशिया को आर्म सप्लाई कर रहा है। इससे बहुत घातक परिणाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये चीजें अमेरिका को और अफेक्ट करेगी, जिसने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। हो सकता है अमेरिका ईरान के ऊपर इन फ्यूचर बड़ी स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इस बार ये चेतावनी दी जा रही है कि वो रशिया को हथियारों की सप्लाई ना करे। इसके अलावा आप देखोगे कि यूरोप और रशिया के बीच कन्फ्लिक्ट और बढ़ सकते हैं। रशिया के ऊपर और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूक्रेन में खून खराबा और होगा, क्योंकि मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूं कि नाटो में यूक्रेन की मेंबरशिप पर वीटो लगा हुआ है। उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और खतरे में पड़ जाएगी। आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, भारत के साथ रूस के संबंध बहुत क्लियर हैं।
और डेफिनेटली बहुत अच्छे भी। पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का काफी सपोर्ट करता है और शायद आगे भी अच्छे से करे, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना को बैलेंस करने में। रशिया इंडिया की एनर्जी डिमांड को पूरा कर रहा है, जो कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से भारत को बहुत ज्यादा समस्या फेस करनी पड़ रही है। दूसरी बात अगर हम देखें तो पुतिन के शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जो भारत के लिहाज से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में रशिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर काफी बढ़ गई है। ऐसे में सभी चीजें चाइना को काफी एज देती है। चाइना को जितनी रूस की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा अब रूस को चीन की जरूरत है। और जब ऐसा होता है ना, तो चीन इसका फायदा उठाकर भारत के खिलाफ नई साजिशें रच सकता है, और इसका मतलब ये भी है कि रूस चीन के प्रेशर में आ जाएगा। तीसरी बात, भारत के ऊपर ज्यादा ही प्रेशर बनने वाला है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत को बदनाम करने की। आने वाला टाइम भारत के लिए बहुत मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि इस बात की आशंका है कि वेस्ट रूस के ऊपर और सैंक्शंस लगा सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया रशिया ट्रेड पर पड़ेगा। क्योंकि इंडिया ईरान रिलेशन में भी ऐसा ही हुआ था, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। फर्क ये पड़ा था कि भारत ने ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया। एक सवाल ये भी किया जाता है कि पुतिन आखिरकार बार बार इलेक्शन जीत कैसे जाते हैं। देखिए, वहां पर ना हर बार इलेक्शन राष्ट्रवाद के ऊपर लड़ा जाता है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा रहती है। लोग देश की सुरक्षा के आगे कुछ भी नहीं देख पाते और पुतिन इसमें कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी कि रूस के चुनाव कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होते, क्योंकि सब उम्मीदवारों को समान अवसर प्राप्त नहीं होते। कभी विपक्ष को जेल में डाल दिया जाता है, कभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की हत्या करवा दी जाती है। वहां की मीडिया एक तरफा स्ट्रीमिंग करती है, यानी सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर जो प्रोटेस्ट करते हैं, उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ती है। करप्शन एक मेजर इशू है, कहीं कहीं तो वोटों की हेरफेर की खबर भी आती है। यही वो रीजन है जिनके चलते पुतिन एक तरफा चुनाव जीत जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।